सबसे पहले मध्य प्रदेश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम शुरुआत करेंगे। मोहन सरकार फिर लेगी कर्ज। जी हां, 2500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है मोहन सरकार। जन्माष्टमी के अगले दिन यह कर्ज लिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर मोहन सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। मोहन सरकार के कर्ज पर कमलनाथ ने भी तंज कसा है। तो मोहन सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। 2500 करोड़ रुपए का कर्ज जन्माष्टमी के अगले दिन लिया जाएगा यह कर्ज, और इसको लेकर लगातार विपक्ष भी अब तंज कसता नजर आ रहा है। कमलनाथ ने कहा है मोहन सरकार के कर्ज पर कमलनाथ का तंज, कहा घी पीओ के सिद्धांत पर चल रही है मोहन सरकार। तो कर्ज लेकर घी पीओ के सिद्धांत पर चल रही है मोहन सरकार, और मोहन सरकार एक बार फिर कर्ज लेने वाली है। जन्माष्टमी के अगले दिन लिया जाएगा कर्ज। मोहन सरकार के कर्ज पर कमलनाथ का तंज, कहा कर्ज लेकर घी पीओ के सिद्धांत पर काम कर रही है मोहन यादव सरकार। तो मोहन सरकार ने 6 अगस्त को 5000 करोड़ का कर्ज लिया था, और ये मध्य प्रदेश राजपत्र शासन का ये देखिए मंत्रालय से निकला हुआ पत्र है, जिसमें पहले सरकार पर कर्ज है, उसके बाद भी सरकार कर्ज ले रही है। मध्य प्रदेश राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित ये पत्र, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कर्ज का। और कमलनाथ का तंज, लगातार कर्ज लेने के बावजूद ना तो प्रदेश में निवेश बढ़ा, ना रोजगार, ना नौकरी बढ़ी। ये तंज कसते हुए कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है। 6 अगस्त को ही 5000 करोड़ का कर्ज लिया है, और अब उसके बाद 27 अगस्त को एक बार फिर सरकार कर्ज लेने जा रही है। मध्य प्रदेश के कर्ज लेने पर पूर्व सीएम कमलनाथ का तंज, कहा मध्य प्रदेश सरकार कर्ज लेकर घी पीओ के सिद्धांत पर काम कर रही है। तो सरकार 27 अगस्त को एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। इस पर कमलनाथ ने पोस्ट करके लिखा है सरकार एक बार फिर से कर्ज ले रही है। प्रदेश पर पहले से ही 3 करोड़ 8 लाख का कर्ज है, और सरकार लगातार कर्ज लेने की नीति पर काम कर रही है। तो मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर मोहन सरकार एक बार फिर कर्ज लेने वाली है। जन्माष्टमी के अगले दिन सरकार कर्ज लेगी, और इसको लेकर कमलनाथ का तंज, उन्होंने कहा है कि सरकार एक बार फिर 21 दिन में दूसरी बार कर्ज लेने का ये जो फरमान आया है, उसको लेकर कमलनाथ सरकार के ऊपर तंज कसते नजर आए। मोहन सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ा है। 1 महीने में दूसरी बार 5000 करोड़ लेने की तैयारी है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर लगातार सरकार के कर्ज लेने की नीति पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि प्रदेश दिवालियेपन की कगार पर जा रहा है। मोहन सरकार पर बढ़ा कर्ज का बोझ, 1 महीने में दूसरी बार 5000 करोड़ लेने की तैयारी में है सरकार। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पर 1 महीने में दूसरी बार 5000 करोड़ कर्ज लेने की जो खबर है, उसके बाद लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है। आपको बता दें कि सरकार ने नया कर्ज 2038 तक के लिए लिया है। तो ये आगे की पूरी योजना है। 2038 तक के लिए नया कर्ज लेने की तैयारी। मध्य प्रदेश कि मोहन यादव सरकार 1 महीने में दूसरी बार कर्ज लेने की तैयारी में है। जन्माष्टमी के दूसरे दिन यह कर्ज लिया जाएगा, और कर्ज में सरकार डूब गई है, यह कहना है विपक्ष का। और तमाम जानकारी के साथ न्यूज रूम से प्रखर जैन हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। प्रखर, लगातार आप नजर बनाए हुए हैं मोहन सरकार की नीति पर। डॉक्टर मोहन यादव, जिस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ रैलियां हो, कार्यक्रम हो, प्रदेश में निवेश को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, लेकिन इस बीच जो कर्ज की खबर आई है, कहा जा रहा है कि सरकार, जिस तरीके से कमलनाथ ने कहा कि सरकार उस नीति पर चल रही है कि कर्ज पियो और घी पियो। तो कुल मिलाकर सरकार अगर कर्ज ले रही है, तो उस पर अब विपक्ष हमलावर होता नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल सुनीता, एक बार फिर से मोहन सरकार कर्ज लेने जा रही है। 27 तारीख यानी कि बात की जाए तो जो जन्माष्टमी के अगले दिन ये कर्ज लिया जाएगा 2500 करोड़ का। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है उनका ऑक्शन किया जाएगा। उसके बाद 14 साल के लिए ये कर्ज लिया जाएगा। इसको लेकर अगर बात की जाए तो ये इसी महीने में, अगस्त के महीने में ये दूसरी बार कर्ज ले रही है सरकार। इसके पहले 6 अगस्त को 5000 करोड़ का कर्जा लिया जा चुका है। हालांकि जिस तरीके से कर्ज लिया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, अगर बात की
जाए तो अभी तक प्रदेश सरकार के ऊपर 3,85,000 करोड़ का कर्ज जो है अभी तक हो चुका है, और जिसको लेकर लगातार सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है। कमलनाथ का भी ट्वीट अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, खासतौर पर अगर बात की जाए तो जो पॉइंट उठाए हैं जिसमें सरकार पर सीधे तौर पर कर्ज लेकर मौज करने का आरोप लगाया है, साथ ही ये भी आरोप लगाए हैं कि कर्ज तो बढ़ता जा रहा है लेकिन ना रोजगार में बढ़ रहा है, ना बेरोजगारी कम हो रही है, ना लाडली बहनों के जो 3,000 रुपए का वादा था वो पूरा किया जा रहा है, ना ही एमएसपी बढ़ाई जा रही है। ये तमाम जो आरोप है वो कमलनाथ ने लगाए हैं। हालांकि जिस तरीके से कर्ज को लेकर लगातार मध्य प्रदेश में राजनीति होती रही है, साफ तौर पर अगर कहा जाए तो सरकार और बीजेपी लगातार यही कहती हुई नजर आती है कि ये जो कर्ज लिया जा रहा है ये पूरा दायरों के अंदर, नियमों के अंदर लिया जा रहा है, तभी ये कर्ज हो पा रहा है। आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उनके अनुरूप ये जो कर्ज है वो लिया जा रहा है और जिन्हें जन कल्याण में खर्च किया जा रहा है। साफ तौर पर लेकिन देखा जाए तो चालू वित्त वर्ष में तीसरी बार ये कर्ज लिया जा रहा है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हो रहा है कि अगर हम 15 महीने के कार्यकाल पर नजर दौड़ाएं प्रखर, ये भी आपने देखा होगा जहां लगातार कर्ज पे कर्ज कमलनाथ सरकार ले रही थी, और इसको लेकर पहले बीजेपी का ये रुख था कि कमलनाथ जो है वो दिवालियेपन की शिकार सरकार है, और उन्होंने कहा था कि पहले की जो शिवराज सरकार ने खजाना खाली किया है उसके बाद हम कर्ज ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर हर सरकार कर्ज लेती है और विपक्ष हमलावर होता है, लेकिन अगर हम देखें इस तरीके से चालू वित्त वर्ष में तीसरी बार कर्ज, और आप जिस तरीके से बता रहे हैं 2038 तक के लिए कर्ज लिया जाएगा, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आगामी योजनाओं को लेकर सरकार जो क्रियान्वयन करना चाहती है उसको लेकर ही नियमानुसार कर्ज लिया जा रहा है। देखिए सुनीता, बिल्कुल इस कर्ज का एक पैटर्न भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, और खास तौर पर अगर बात की जाए चाहे कमलनाथ की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की शिवराज सरकार रही हो या मोहन सरकार रही हो, लगातार हमने देखा सरकारें जो रही हैं वो ज्यादा से ज्यादा या तो कर्ज माफी की तरफ बात करती हैं या फिर अलग अलग वर्गों को सीधा बेनिफिट, डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर की बात करती रही। और ऐसे में जिस तरीके से जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है और जिस तरीके की आमदनी है वो कहीं ना कहीं कम पड़ जा रही है, और साथ ही जो 3,85,000 करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश के सर पर है उसे चुकाने की भी जो कहीं ना कहीं उसमें भी एक बजट का बड़ा हिस्सा लगता है। और ऐसे में सरकार के रेगुलर जो खर्चे होते हैं, चाहे वो योजनाओं में दिए जाने वाले खर्चे हो या फिर जो तमाम अलग अलग कर्मचारियों के वेतन भत्ते पेंशन की बात हो, वो तमाम खर्चे लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आमदनी लगभग उतनी ही जो है वो कहीं ना कहीं वहीं तक सीमित है जो लगातार पहले भी थी, और इसी लिहाज से मध्य प्रदेश में कर्ज जो है वो कर्ज लेना पड़ रहा है मध्य प्रदेश सरकार को, चाहे वो कमलनाथ सरकार रही हो। उस समय भी हमने देखा ज्यादा फोकस कर्ज माफी की तरफ दिखाई दे रहा था, हालांकि उसको लेकर भी प्रदेश में काफी प्रकार हमारे साथ जुड़े रही है, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नेहा बग्गा जी जुड़ेंगी और बीजेपी से, और साथ ही जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ सिंह राजावत जी कांग्रेस से। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, नेहा जी, सिद्धार्थ जी। चलिए सबसे पहले मैं नेहा जी आपका ही रुख करना चाहती हूँ। जिस तरीके से मोहन सरकार लगातार प्रदेश में निवेश को लेकर भी सक्रिय नजर आ रही है, तो वही कर्ज को लेकर जिस तरीके से चालू वित्त वर्ष की हम बात कर ले, तीसरी बार कर्ज लिया जा रहा है। इससे पहले भी 5,000 करोड़ का कर्ज लिया 6 अगस्त को। तमाम जो लिस्ट है उसको देखते हुए विपक्ष हमलावर हो रहा है कि आखिर सरकार सिर्फ और सिर्फ कर्ज ले रही है, जिस तरीके से सरकारी नौकरी को लेकर या फिर जो रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए उस दिशा में कार्य नहीं कर रही। क्या कहना चाहेंगे कमलनाथ जी के तंज पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जनता के हित में अगर मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ के जो आबादी है उसके उत्थान के लिए कर्ज लेना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। ये हम करते आए हैं, करते रहेंगे। पर एक बात समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की हालत कांग्रेस के हिमाचल जैसी, तेलंगाना जैसी, कर्नाटक जैसी नहीं है। आप जानते हैं कि हिमाचल की सरकार भी लगातार कर्ज ले रही है, पर जो ओवरड्राफ्ट की स्थिति है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा। जिन बहनों को राशि देने की बात की थी उन बहनों की राशि बंद कर दी गई है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार से अनेकों जो जनहित की योजनाएं चल रही थी उनको बंद कर दी। पर मध्य प्रदेश की सरकार, चाहे लाडली बहना हो, चाहे किसानों की सम्मान निधि हो, चाहे आदिवासी बहनों के सशक्तिकरण के लिए सहरिया बेगा बहनों के अकाउंट में पैसा हो, या फिर यूथ को रोजगार से जोड़ने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ना हो, लगातार भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार ये कार्य कर रही है।
और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस केवल तंज कस सकती है। कांग्रेस के पास कोई अपना रोल मॉडल हो तो कोई ऐसा प्रदेश बता दे जहां पर उनकी सरकार है और वो कर्ज नहीं ले रहे। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और कर्ज भी आपको तभी मिलता है, उदाहरण के तौर पर एक व्यापारी भी अगर कर्ज लेता है तो उसको कर्ज उसकी क्रेडिबिलिटी पे मिलता है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश को कांग्रेस ने बीमारू छोड़ा था, आज आप देखिए कि लगातार 20 वर्षों में यहाँ पे चाहे स्कूल, चाहे हॉस्पिटल, चाहे कॉलेजेस, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ जो है मध्य प्रदेश में आपको दिखाई दे रहा है। तो कारण एक ही है कि हमारी मंशा है कि एक अच्छी गुड गवर्नेंस की सरकार हो और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जनता तक पहुंचे। चलिए, हमारे साथ सिद्धार्थ जी भी जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, नेहा जी की बात सुनिए आपने, क्योंकि सरकार जब किसी दिशा में कार्य करती है, प्रदेश के लिए अगर तमाम सुनियोजित योजनाओं को चलाना है तो उसके लिए कर्ज लेना एक आम बात है। पहले भी की जो सरकारें रही हैं, क्या आप कह सकते हैं उन्होंने कर्ज नहीं लिया है? हालांकि योजनाओं को देखते हुए कर्ज की अवधि और कर्ज की राशि जो है वो चेंज हो सकती है। इसके लिए इतना जो कमलनाथ जी ने तंज कसा कि लगातार सरकार जो है वो दिवालियापन की ओर जा रही है, प्रदेश में निवेश को लेकर बात हो रही है लेकिन निवेश नहीं आ रहा, तमाम तरीके के आरोप, पूरी एक चिट्ठी बकायदा जारी की है। क्या कहेंगे आप नेहा जी? तमाम तरीकों से कह रही हैं कि नहीं, जिस तरीके से दूसरे भी राज्यों में देखिए वहां पर भी सरकारें कर्ज ले रही हैं, तो इसमें नया क्या है सर? अच्छी बात है, नेहा जी को मैंने सुना, बखूबी सुना उनको। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, अतीत में अगर अपन जाएं तो आपको याद होगा 2003 से पहले जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उस समय पे कांग्रेस का मतलब प्रदेश के ऊपर जो कर्जा था 16,000 करोड़ का था। तो यही भारतीय जनता पार्टी थी और यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो रोडों पे उतर आए थे और इन्होंने क्या क्या किस प्रकार से वाक्य यूज किए गए, किस प्रकार से टैग लाइन दी गई माननीय दिग्विजय सिंह जी को। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज 3,75,000 करोड़ का कर्जा हो गया है, तो ये कर्जे का जो पैसा आ रहा है, जो हम वर्ल्ड बैंक से या किसी से भी आरबीआई से ले रहे हैं, इसका किस स्थान में खर्च हो रहा है? एक तरफ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना जो चालू की थी और लाडली बहना कि आप देखिए आज है ना वो सारी स्कीमें बंद कर दी गई है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? और हमारे प्रदेश की जो आय है, जो प्रदेश की हमारी जो आय है, जो कई संसाधनों से आती है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? या तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। आपको याद होगा जब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी आई थी तो उन्होंने बोला था कि हम विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे, फिर उसके बाद बोले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे, तो उसके बाद बोला स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। इतना स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया कि आज मध्य प्रदेश के ऊपर 3,75,000 करोड़ का कर्जा चढ़ गया है। जी तो जी सिद्धार्थ जी 2019 से आप भूल गए, 9 महीने में 14 बार कर्ज लिया था। आज कमलनाथ जी जो एक चिट्ठी लिखकर ट्वीट कर रहे हैं, सरकार को दिवालियापन की ओर कह रहे हैं कि इशारा करती हुई सरकार नजर आ रही है, तो कर्ज तो आपने भी लिया ना सर? 15 महीने के कार्यकाल में देखिए, आपने कहा कि शिवराज जी पूरा खजाना खाली करके चले गए इसलिए हमें कर्ज लेना पड़ रहा है। तो सरकारें कर्ज लेंगी और उसको चुकाने का पूरा उनका एक प्रावधान होता है, नियम के तहत लिया जाता है, और 2038 तक के लिए पूरी एक राशि जो है किस तरीके से कहां निवेश की जाएगी वो तो आपको ही पता चलेगी ना सर। मैं सारे प्रावधान जानता हूं और ये भी बात मानता हूं कि आप 15 महीने बनाम 18 वर्ष का आप है ना गुणगान कीजिएगा, बात कीजिएगा, उसमें देखिएगा अगर 15 महीने की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने जितने कार्य किए थे उन्हीं कार्यों को आप देखिए। आज अब किस प्रकार से रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा था, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट मीट की जा रही थी, किस प्रकार से हम 5-6 राज्यों के लोगों को बुला के और उनसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराना चाह रहे थे, किस प्रकार से इसको एक विकसित मध्य प्रदेश के रूप में हम देखना चाह रहे थे। पर कहीं ना कहीं यही जो कर्ज लिया जा रहा है, इसी कर्ज को लेके भ्रष्टाचार की जो सरकार बनाई गई, किस प्रकार से आपने देखा लोकतंत्र की हत्या करके इन्हीं पैसों से किस प्रकार से सरकार गिरा के और पुनः भाजपा सर दर्द वहां का है क्या कि सरकार गिरा दी गई, उसके बाद अब जो मोहन सरकार कर्ज लेकर काम कर रही है? नेहा जी, जिस तरीके से सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की सरकार, लोकतंत्र गिरा के सरकार बनाई गई, कर्ज जो लिया जा रहा है वहां का दर्द है या कुछ और ही है ये? नेहा जी सुन पा रही है? मैं आपको सुन पा रही हूँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बोले। देखिए, 15 महीने की सरकार में आपने स्वयं बताया कि 14 बार कर्ज लिया कांग्रेस पार्टी ने जी। उसमें भी आप सहरिया बेगा आदिवासी बहनों का पैसा बंद कर दिया। तीर्थ दर्शन योजना जो बुजुर्गों को शिवराज जी भेजा करते थे उसको बंद कर दिया था। उसी प्रकार से बेटियों के विवाह निकाह का पैसा नहीं दिया, उनके बच्चे हो गए वो कलेक्ट्रेट के चक्कर काटती रह गई जी। आप देखिए कि जिस तरीके से आते ही मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार का राज चला, करोड़ों रुपए कमलनाथ जी के निवास से होते हुए सोनिया गांधी जी के आवास तक पहुंचे दिल्ली में,
ये हमारे सामने ईडी के छापों में जो सामने आया था। खुद उमंग सिंगार कहते रहे कि रेत माफिया, शराब माफिया, खनन माफिया एक्टिव हो गया है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस के पास कोई रोल मॉडल नहीं है। जहां सरकारें हैं वो ओवरड्राफ्ट में चल रही हैं, योजनाएं इन्होंने बंद कर रखी हैं। यहाँ पे भी यही किया था, पर मध्य प्रदेश की मोहन जी की सरकार बिल्कुल गुरेज नहीं करेगी। हमारी जो बिल्कुल वही सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि हम जो तमाम योजनाएं चलाना चाहते थे नेहा जी, वो हमें चलाने नहीं मिली और उसके बाद सरकार गिरा दी गई अलोकतांत्रिक तरीके से। चलिए बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जो सरकार कर्ज ले रही है उसका उपयोग उसी दिशा में हो जनता और मध्य प्रदेश के हित में हो। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेहा बग्गा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी और सिद्धार्थ सिंह राजावत जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। तो कमलनाथ ने एक पोस्ट करके लिखा है, सरकार एक बार फिर से 2500 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। प्रदेश पर पहले से ही कर्ज का बोझ है और सरकार कर्ज लो और घी पियो के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। कर्ज के बाद भी सरकार की फिजूल खर्ची कम नहीं हो रही। लगातार कर्ज लेने के बावजूद ना तो प्रदेश में निवेश बढ़ा है, ना रोजगार, ना नौकरी, ना ही धान का जो समर्थन मूल्य है वो बढ़ाया गया है। लाडली बहनों को 3000 रुपए प्रति महीने दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर तमाम आरोपों के साथ अब ये चिट्ठी जो है वो निकली है। अब देखना होगा इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। तो मोहन यादव के कर्ज लेने पर कमलनाथ ने तंज कसा है।